हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा पोस्टमार्टम का अगला क्लास। खोटा पोस्टमार्टम जैसा कि लगातार हमारे चैनल पर चल रहा है। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको लगातार जो है हर दिन 1-2 क्लासेस आपको दे करके चैप्टर बाय चैप्टर, सेट बाय सेट आपको प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है और आपको तैयारी के लिए हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आज हम करने वाले हैं खोटा का पोस्टमार्टम, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं छायहर कहानी संग्रह के कुछ चुनिंदा 1-2 चैप्टर, है ना। कुछ चुनिंदा जो है 1-2 चैप्टर आज हम करेंगे, ज़्यादा नहीं। इससे पहले भी हम कई क्लास ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही यदि आप हमारे खोटा ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो हमारे खोटा ऑनलाइन बैच से जुड़ें और लाभ उठाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहते देखते हैं। बुब्बा एगो कहानी कह दे, कहानी में बाघ लता का जमींदार का नाम क्या है। तो बुब्बा एगो कहानी कह दे ककर में छपल है, तो छोहार कहानी में ककर से लेल गेल है तो छोहार से लेल गेल है। जकर में बुब्बा एगो कहानी कह दे चैप्टर हमनी के पढ़ेगा। एकर में मुख्य रूप से गंगाराम एक गांव का बूढ़ा व्यक्ति रहता है, जिसको वहाँ के लोग बुब्बा या बाबा के रूप में संबोधित करते हैं। बुब्बा या बाबा के रूप में संबोधित करो थी। एकर सही बुब्बा एगो कहानी कह दे में कहानी में बाघ लता का जमींदार का नाम क्या है, तो एक सही आंसर हुई तो का नाम है गंगाराम। क्या नाम है? गंगा। अच्छा, जमींदार का नाम पूछा है। बुब्बा का नाम है गंगाराम, जमींदार है फागू मांझी। कौन है? फागू मांझी। एक सही आंसर हुई तो फागू मांझी। अगला प्रश्न हो, दीनानाथ भंडारी कते गांव के मलगुजारी बांधे देला। दीनानाथ भंडारी जो है कितना गांव के मालगुजारी बांध देला। एक सही आंसर हुई तो 6 गांव के। कितना गांव के? 6 गांव के मालगुजारी बांध देल थी। अगला है, इस कहानी का संदेश क्या है। शराब की लत, दिखावा करना, यासी करना या उपरोक्त सभी सही है। एक सही आंसर हुई तो सभी सही है। बुब्बा एगो कहानी करने शराब की लत के भी दिखावल गल है, दिखावा करना भी और यासी करना भी। अगला प्रश्न, बुब्बा एगो कहानी कह दे में एगो कहानी कह दे के लेखक कौन है। बुब्बा एगो कहानी कह दे में एगो कहानी कह दे के लेखक कौन है। श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर BN ओहदार, चित्ररंजन महतो चित्रा या एकर में कोई नहीं। तो छोहार ककर द्वारा लिखल गलो है, तो छोहार लिखल गलो चित्ररंजन महतो चित्रा के द्वारा। तो एकर लेखक भी वही होतो, तो चित्ररंजन महतो चित्रा। अगला प्रश्न, बुब्बा एगो कहानी कह दे में क्या शिक्षा मिलती है। तो क्या शिक्षा मिलती है? ए और बी दोनों कि शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिना परिस्थिति को देखते हुए जीवन जीना चाहिए। बिना नहीं होगा, परिस्थिति को देखते हुए जीवन जीना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। कहानी का प्राप्त या शिक्षा है कि परिस्थिति को देखते हुए जीवन जीना चाहिए और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। ये दोनों शिक्षा इससे हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में बुब्बा का क्या मतलब है। तब बुब्बा का मतलब होता है बाबा। बुब्बा का क्या मतलब होता है? बाबा। बाबा माने दादा, है ना। अगला प्रश्न है, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी और फागू मांझी और तीरथ मुंडा ये सब के हला। ये सब के हल थी? दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू मांझी। ये सब फागू मांझी के बारे में अभी हम चर्चा किए। तो ये सब हल थी क्या? छोटे जमींदार हल थी, सब छोट मोट जमींदार था। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, बुब्बा एगो कहानी कह दे में पैतार लोकोक्ति है के। एकर में फेमस लोकोक्ति कौन है? 3 अरजत 13 खर्च करना, यानी कमाना 1 पैसा, खर्चा 13 पैसा। मुद मांस काम नाश, ये भी एकरे में है, ये भी एकरे में है। तेकर सही आंसर हुई तो उपरोक्त सभी। डोरा पोकल आकिन ऐठन नाम गेल, है ना। अगला प्रश्न हो, 3 अरजत 13 खर्च करना, मुद मांस काम नाश, डोरा पोड़ल अकिन ऐठन नाम गेल। ई कहानी में मुद दारू पी के
घोलटल रहतला। के ई कहानी में मोद दारू पी के घोलटल रहल वो बतावे का। ये आंसर इसका दिया हुआ था। यहाँ से है क्वेश्चन कि ई कहानी में मोद दारू पी के घोलटल रहल। मासी और मुंडा, घासी और मुंडा, मासी और संथाल, मासी और हो। तो एक सही आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 9 कि मासी और मुंडा जो है दारू मोद पी के घोलटाल रहल थी। अगला प्रश्न हो केकर छुआ पुता गांव छोड़ी शहर गेली है। केकर छुआ पुता गांव छोड़ के शहर चल गए। गंगाराम के, फागू मांझी के, साधु चौधरी, दीनानाथ भंडारी। तो ककर गलती है? दीनानाथ भंडारी के, है ना। छुआ पुता जो है शहर चल गई थी। बुब्बा एगो कहानी कह दे के कहवैया है। तो कहवैया के हल थी? गंगाराम। बब्बा बुब्बा के नाम से एक संबोधन करल गेल है। कहानियाँ पढ़ ले बाद सब समझ में तो नहीं पढ़ ले बाद हमारे चैनल पर हो, आप हुआ से जाके जरूर देख ले। केकर छुआ पुता माइट कटवा गलथिन। केकर छुआ पुता जे हलथिन माइट कटवा गलथिन। मासियर हो के, घासियर मुंडक, मासियर संथाल के, मासी और मुंडा के। तेकर सही आंसर का हो जितो मासी और मुंडा के। ककर? मासी और मुंडा के। अगला प्रश्न हो ई कहानी में दूगो खेत एक टाण कौन बेचा था। इस कहानी में दूगो खेत एक टाण कौन बेचा था। तो दूगो खेत और एक टाण के बेचा था? गंगला ने बेटी के विवाह में इसे बेचा था। दूगो खेत और एगो टाण। अगला प्रश्न हो खेत सड़क किनारे का टाण और पटावे की मशीन किसने बेचा था। खेत भी, सड़क किनारे का टाण भी और पटावे की मशीन बेचा था। कौन बेचा? रमुआदा ने अपने दोनों बेटा के विवाह में बेचा था। सहदेव ने दोनों बेटी के विवाह में बेचा था। रमुआदा दोनों बेटी के विवाह में बेचा था। तो एक सही आंसर हो जितो रमुआदा दोनों बेटा के विवाह में ये कांड किलके। अगला प्रश्न हो दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीरथ मुंडा आश्वासे कते गांव के कर मालगुजारी और रसीद काटे हला। जब 2 बार हो गया है, मतलब ये सब जमींदार जो थे कितने गांवों का जो है मालगुजारी या रसीद काटते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 गांव का। कितना? 21 गांवों का। अगला प्रश्न है बुब्बा एगो कहानी कह दे के प्रमुख पात्र का नाम क्या है। तो प्रमुख पात्र तो हम शुरू में बतलियो का नाम रहे गंगाराम। अगला प्रश्न है इनमें से भदुआगढ़ के जमींदार का नाम का है। तो भदुआगढ़ के जमींदार का नाम का है दीनानाथ भंडारी। का है? दीनानाथ भंडारी। अगला प्रश्न हो बुब्बा एगो कहानी कह दे के कहानी में सियारडीह का जमींदार का नाम क्या है। तो सियारडीह के जमींदार यानी हर जगह का अलग अलग जमींदार था, वो था तीरथा मुंडा। कौन था? तीरथा मुंडा। अगला प्रश्न है हम कैसे जियब में चुनिया के पति का नाम कीरो है। हम कैसे जियब ये भी छोहार कहानी से ही लिया गया है। छोहार कहानी में हम कैसे जियब उग्रवाद की समस्या पर आधारित एक कहानी है ना। चुनिया इसमें मुख्य पात्र में चुनिया आती है, महेश्वर, पार्वती, अकर भतीजा रहता है रघुनाथ, ये इसके मुख्य पात्र में आते हैं। तो हम जियब कैसे में चुनिया का पति के कौन नाम रो है। तो चुनिया का पति मर जा है ओकर नाम का रो है। एक सही आंसर हो तो डमरू। का नाम है? डमरू। ठीक, तो 19 नंबर के सही आंसर हो तो सी नंबर डमरू। अगला प्रश्न हम कैसे जियब कहानी के रचयिता कौन है। तो हम कैसे जियब कहानी के रचयिता ई छोहारे में छपल है कहानी। तो चितरंजन महतो चित्रक द्वारा लिखल गया है। तो एक सही आंसर हो तो सी नंबर। अगला प्रश्न हो हम कैसे जियब कहानी में गांव के नाम क्या है। तो गांव के नाम क्या है? मुरपा, है ना। कहानी में गांव के नाम का रो है? मुरपा का नाम रो है। अगला प्रश्न है हम कैसे जियब में रघुनाथ की पत्नी के नाम है। हम कैसे जियब में रघुनाथ के पत्नी के का नाम है। तो रघुनाथ के पत्नी के नाम क्या रहा? मोहरी, चुनिया, पार्वती या फुलसरी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कौन? फुलसरी। क्या नाम रो? फुलसरी। अगला प्रश्न हो हम कैसे जियब में महेश्वर की पत्नी के कौन नाम है। महेश्वर के पत्नी के का नाम रो? महेश्वर के पत्नी के नाम रो पार्वती और ओकरे भतीजा रो है रघुनाथ, जकर पत्नी के नाम रो फुसरी, है ना। तो एक सही आंसर हो तो
पार्वती। कौन? पार्वती। अगला प्रश्न हो 24 नंबर, हम कैसे जियब कहानी में किस समस्या को दर्शाया गया है? तो उग्रवाद के समस्या पर लिखा गया है। पहले बताए, ये उग्रवाद के समस्या पर लिखा गया है। महेश्वर और पार्वती की कते दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकलल रहती। महेश्वर और पार्वती जो पति पत्नी थे, कितने दिन के लिए हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकले थे? एक सही आंसर हो तो 25 के वो हो जाएगा 10-12 दिन के लिए। कितना दिन? 10-12 दिन के लिए। सर 10-15 दिन के लिए है। 10-15 दिन सी नंबर ऑप्शन होगा। 10-15 दिन के लिए, 10-12 नहीं, 10-15 दिन के लिए। ठीक। अगला प्रश्न है, मुरपा गांव में महेश्वर कौन रिश्तेदार रहता था? मुरपा गांव में महेश्वर के कौन रिश्तेदार रहता था? महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रोहल थी, महेश्वर कर गोतिया बहन सब रोहल थी, महेश्वर कर गोतिया काका सब रोहल थी, या महेश्वर कर गोतिया कोई न रोहल थी? तो 26 नंबर के सही आंसर हुई तो महेश्वर के गोतिया और ओकर भतीजा सब रोहल थी। भतीजा के नाम हलो रघुनाथ। भतीजा के नाम हलो का? रघुनाथ। ठीक। अगला प्रश्न हो, चुनिया का मर्द कैसे मोराए गेल? चुनिया का मर्द जो है डमरुआ, वो कैसे मर गए? तो मर गए एमसीसी के मुठभेड़ में। वो मर कैसे गए? सॉरी, पुलिस के मुठभेड़ में। ओकरा एमसीसी समझ के, सॉरी एमसीसी समझ के पुलिस ओकरा का करो थी? मार दो थी न, डमरुआ के। तकर से पुलिस के मुठभेड़ में वो मारल जाता है। हम कैसे जियब कहानी में उग्रवाद। हम कैसे जियब कहानी में उग्रवाद के समाधान बनवल गेल है। तेकर में उग्रवाद के समाधान कुछ बनवल गेल है तो कोई समाधान एकर में नख है, कोई समाधान नख है। अगला प्रश्न है, रघुनाथक बहू काका काकी की एक आग्रह ने विनती कर ले। रघुनाथक बहू काका काकी के की एक आग्रह कर ले। क्या एक आग्रह किया था? खट्टा माठा, सदा माठा, सादा नून, सादा पानी, है ना? क्या एक आग्रह किया था? तेकर सही आंसर हुई तो सादा माठा। कौन सा? सादा माठा। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 30, एमसीसी और पुलिस कर अगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हो, ईटा के कहले। ये वाक्य कौन कहा था? तो कौन कहा था? ये कही थी चुनिया, जिसके पति उसमें मारा गया था। पुलिस आता है एमसीसी पकड़ने के लिए, वो किसी को भी गोली चला देता है, जिसी में इसकी पत्नी, इसका पति जो है मारा जाता है, चुनिया के। अगला प्रश्न है, महुआ दारू पिए लेल रघुनाथ काका संगे हेत टोला पहुँचला। हेठ टोला कर नाम की हके? महुआ दारू पिए के लेल रघुनाथ जो है, जो भतीजा था ककर? महेश्वर बाबू के। तो महेश्वर और रघुनाथ पहुँचला हेठ टोला। हेठ टोला का नाम कार हो है। एक सही आंसर हो तो हेठ टोला का नाम रो बेदिया। का नाम रो है? बेदिया। ठीक। अगला प्रश्न हो, कर्मी माँ की बेचोल है? तो कर्मी माई के का बेचोल है? दारू मोद या एकर में कोई नहीं। तो कर्मी के माई बेचो हले का? दारू मोद, है ना? दारू मोद। अगला प्रश्न हो, हम कोनो बाघा बाघिन नहीं देखो तो खोची कोनो मना नहीं खोन, के कहले? हम कोनो बाधा बाधिन नहीं दियो यहाँ होगा तो खोची कोनो मना नहीं खोन, कोई भी चीज़ करे मना नहीं हो। तो 33 नंबर के सही के कहले कथन? तब महेश्वर ने कहले रघुनाथ से। महेश्वर कहले ककर से? रघुनाथ से। रघुनाथ होकर भतीजा हले। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 34, चुनिया के घारा के मालिक कैसे मोरल हले? तो चुनिया के घारा के मालिक जो है एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारल गेल हले, है ना? तेकर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34 के का तो चुनिया के घारा के मालिक जो है एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारल गेल, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में। ठीक। तो चुनिया के कई गो बेटा बेटी हलथिन? तो चुनिया के हलथिन 2 गो बेटी और एगो बेटा। 2 गो बेटी और एगो बेटा। अगला प्रश्न हो
रघु बहू के कैगो पुतो रहोथिन। रघु बहू के कैगो पुतो हलथिन। एगो दूगो तीनगो या एकर में कोई नहीं, तो एकर सही आंसर हुई तो दूगो। रघु बहू के कैग पुतो हलथी दूगो। अगला प्रश्न हो, महेश्वर और पार्वती कहाँ जाए खातिर प्रोग्राम बनैले हलथिन। तो प्रोग्राम बनल है दुइयों के कहाँ जाए खातिर, लुगु धाम और पारसनाथ धाम। कहाँ जाए ले, लुगु धाम और पारसनाथ धाम जाके। ठीक। अगला प्रश्न, हम जियब कैसे में कर्मी की माँ के कौन नाम रहे। तो कर्मी के माई के नाम का रहो है, एकर सही आंसर हुई तो चुनिया। का नाम है, चुनिया। इस तरह से ये जो है आज का क्लास जो है समाप्त हुआ। आपको ये क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फिर से आपको एक बार दोहरा देते हैं, जो भी उत्पाद सिपाही परीक्षा हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का फॉर्म जिन्होंने भरा है, ऑडिटर का फॉर्म जिन्होंने भरा है, सभी में खोटा लैंग्वेज पेपर से आपका जो है एक पेपर आने वाला है। महत्वपूर्ण पेपर रहेगा। आप सभी ज़रूर ज्वाइन करें हमारा ऑनलाइन क्लास और लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।